साथियों, मैं देशराज रानावत आज आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और इसके फायदे और नुकसान के बारे में। कार्बोहाइड्रेट अमूमन हर खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। फल और सब्जियों से लेकर फ्राइज या चिप्स या फिर पिज्ज़ा की स्लाइस में भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और एनर्जी पाने के लिए आहार में इसे जरूर शामिल करना चाहिए। साथियों, संतुलित आहार में 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट होता है और इससे शरीर को रोजाना के कार्य के लिए ज़रूरी कैलोरी मिलती है। हालांकि अगर आप बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो आपको सामान्य व्यक्ति के मुकाबले ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाले फ़ायदों को पाना चाहते हैं तो इसके सही प्रकार को चुनना चाहिए। इसके अलावा कितनी मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए, ये सभी भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के फ़ायदे और ये कहाँ से, इसके सोर्सेज क्या हैं, अगर आप अपने आहार में इसे किस तरह शामिल कर सकते हैं। तो मैं देशराज रानावत आज आपको कल्पामृत बैनर के तले ये मैं बता रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट हमारे दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक एनर्जी प्रदान करती है। ऊर्जा प्रदान करने के अलावा इसके अन्य लाभ भी हैं। हमारी सभी गतिविधियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, यहाँ तक कि हमें चलने और सांस लेने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत ग्लूकोज होता है और हमारे शरीर को ग्लूकोज हमारे आहार में खाए गए स्टार्च और शुगर से प्राप्त होता है। पाचन की क्रिया के दौरान इंसुलिन की सहायता से स्टार्च और शुगर चीनी में टूट जाते हैं, तब ग्लूकोज कोशिकाओं की दीवार में प्रवेश करता है। अगर भोजन में अधिक मात्रा में शुगर होता है तो यह हमारे मांसपेशियों, लीवर और शरीर के अन्य भागों में जमा हो जाता है, जो बाद में फैट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब रेशेदार भोजन यानी फाइबर युक्त आहार कुछ बीमारियों जैसे टाइप 2 मधुमेह और मोटापे से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। फाइबर अपच और कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोगों को नियंत्रित रखने में मदद करता है। फाइबर हमें साबुत अनाजों से प्राप्त कर सकते हैं। व्यायाम और उचित कैलोरी का सेवन कई बीमारियों जैसे टाइप 2 मधुमेह और हृदय संबंधी समस्याओं को रोकने में मदद करता है। कम वसा, कम कोलेस्ट्रॉल वाले कार्बोहाइड्रेट्स हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम कर सकते हैं। साथियों, तो मैं आपको इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रहा हूँ। हम में से कई लोग वजन बढ़ाने के लिए कार्बोहाइड्रेट को दोषी मानते हैं, लेकिन अगर उचित तरीके से कार्बोहाइड्रेट का सेवन करें तो आपके वजन को कम करने या नियंत्रित करने में मदद करता है। यदि आप सही तरह से अपने आहार में फल, सब्जियों और रेशेदार खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह आपका वजन कम करने में मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में समृद्ध आहार वजन घटाने और मांसपेशियों को टोन करने में फायदेमंद है। तो आप कार्बोहाइड्रेट के जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्ब्स होते हैं। शुगर यानी चीनी कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। चीनी प्राकृतिक रूप से दूध, उत्पाद फल, सब्जियों और कई अन्य खाद्य पदार्थों में होती है। शुगर 3 रूपों से पाया जाता है, लैक्टोज और फ्रुक्टोज और सुक्रोज। यह दूध, चीनी और फल से प्राप्त होता है। चीनी हमें दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। स्टार्च शुगर का ही हिस्सा है। यह स्वाभाविक रूप से चावल, सैम, मटर और अन्य अनाजों में पाया जाता है। फाइबर भी स्टार्च की तरह ही शुगर का ही हिस्सा है। फाइबर वाले आहार हमें जल्दी पाचन में सहायता करते हैं। फाइबर कुछ सब्जियां, साबुत अनाज, मटर और सूखे सैम, चोकर, सोया, सैम आदि में होता है। रेशेदार भोजन खाने के तुरंत पाचन में सहायता करते हैं। फाइबर कुछ सब्जियों, साबुत अनाज, मटर, सूखे सैम, चोकर, सोयाबीन्स आदि में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के क्या मुख्य सोर्स हैं वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ।
चूंकि कार्बोहाइड्रेट वजन बढ़ाने और कम करने दोनों तरीकों से काम करता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को अपने आहार में शामिल करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह के कार्बोहाइड्रेट आहार का आपको सेवन करना चाहिए और जो आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ताज़े फल, जैसे कि तरबूज, रेस्पबेरी, अंगूर, ब्लूबेरी, नाशपाती और बेर आपको फाइबर बहुत अधिक पानी और नेचुरल शुगर प्रदान करते हैं। अतः इन फाइबर युक्त फलों का आपको सेवन अपने खाने में करना चाहिए। रिफाइंड अनाज के सेवन से बेहतर है कि आप साबुत अनाज का सेवन करें। ये आपको फाइबर और पोटासियम, मैग्नीशियम और सेलेनियम प्रदान करते हैं। अनाज को रिफाइन करने से पोषक तत्व और फाइबर की मात्रा कम हो जाती है। वैसे तो सभी अनाज कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, लेकिन साबुत अनाज अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं। साबुत अनाज होल ग्रेन्स से बने आइटम्स जैसे ब्रेड आपको बाजार में मिल जाएंगी। तो साथियों, फलियां प्रोटीन का समृद्ध स्रोत हैं और इसमें पोटासियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम और फोलेट जैसे आवश्यक पोषक तत्व भी शामिल होते हैं। जैसे सेम, दाल और मटर में फाइबर, घुलनशील और अघुलनशील प्रोटीन होते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। ये अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक फायदेमंद होते हैं। फलियों में कोलेस्ट्रॉल और इसमें सतृप्त वसा नहीं होता है, इसलिए हृदय रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। सतृप्त वसा का सेवन सीमित करने के लिए हमें कम वसा वाले डेयरी उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। कम वसा वाले डेयरी उत्पाद हमें कम कैलोरी के साथ विटामिन, खनिज, प्रोटीन और कैल्शियम देते हैं, पर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आप जिस भी डेयरी उत्पाद का सेवन करते हैं उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। अधिक मात्रा में चीनी का सेवन हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। यह हमारे वजन को बढ़ाने के साथ साथ खराब पोषण प्रदान करते हैं और इसके सेवन से हमारे दांतों में कीड़े लगना और दांत खराब होने का संभावना रहती है। इसलिए कैंडी, शुगर ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई के सेवन से बचें। ये आपको कैलोरी के सिवा कोई पोषण प्रदान नहीं करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि जो कोल्ड ड्रिंक और जो डब्बाबंद पदार्थ होते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट का अधिक आप लें तो उसके क्या नुकसान होता है। अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट के सेवन से शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ सकती है, जिसके कारण आपको मोटापा हो सकता है। अगर पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट के सेवन नहीं करने से कुपोषण की समस्या भी हो सकती है साथियों। इसलिए कार्बोहाइड्रेट की सही मात्रा हमारे प्रतिदिन की ऊर्जा की ज़रूरत हमारे जीवन शैली पर निर्भर करती है। हमें कितनी कैलोरी खाने की ज़रूरत है यह हमारे काम के प्रकार पर निर्भर करती है। यदि आपको प्रतिदिन 2000 कैलोरी की ज़रूरत है तो इन कैलोरी का 45 से 65% आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए, क्योंकि हर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती है। इसका अर्थ है कि आपको प्रतिदिन 225 से 335 ग्राम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। इससे आपको 2000 कैलोरी में से 900 से 1300 कैलोरी मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको साथियों बताया। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो